Malik Sahab, I want your analysis on the entire situation. Right now, the situation in Zaman Pak, you know, Imran Khan साहब एक तकरीर कर चुके हैं, उन्होंने एक मुज़ाकरात के हवाले से एक ऑफर भी कर दिया है कि होश करें, बात करें. आगे क्या होगा, क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? पीडीएम की ख्वाहिश जीतेगी या इस्टेब्लिशमेंट कोई अपनी जो भी उनकी सोच है उसके मुताबिक इस सिचुएशन को टैकल करेगी? क्या देख रहे हैं मालिक साहब? आई डोंट थिंक अभी कोई नेगोशिएशंस हो पाएंगी या कुछ होगा. मेरा ख्याल है हर कोई, एक प्लेयर नहीं, तकरीबन सारे प्लेयर्स अपनी अपनी लाइंस, रेड लाइंस क्रॉस कर चुके हैं और बड़ी एक इम्पॉसिबल सिचुएशन बन गई. अभी 8 बजे मेरे प्रोग्राम में मलिक अहमद आए हुए थे और वही इनके पॉइंट मैन भी है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील भी करते हैं, गवर्नमेंट के सब कुछ करते हैं, पहले भी थे. उनसे मैंने कैटेगोरिकली पूछा कि यार इमरान खान की ऑफर आई है कि उन्होंने कहा है कि आप वारंट लाएं और तलाशी ले लें घर की. उन्होंने कहा जी हमने कोई तोशाखाना की चीजें लेने जानी है, हमने एविडेंस दिया है इनको, हमारे पास वीडियोस और तमाम लोग हैं जो अंदर गए हैं, अफगानी हैं, दूसरे हैं, और हम तो जाएंगे और हम 24 घंटे के बाद वी विल गो इन. मैंने कहा मतलब कि देयर विल बी अ बिगर क्लैश. उनका हो जाए क्लैश, अब जो बस अब हम तो जाएंगे. Nobody is talking to anyone, everybody is talking at each other. कोर्ट्स का हाल ये है कि कोर्ट्स की बात ना गवर्नमेंट सुन रही है ना इदारे सुन रहे हैं. इसके लिए वो रिलाई कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स होंगी, बिकॉज उनको इन कोर्ट्स के ऊपर एतबार कोई नहीं. वो कहते हैं कि जी ये एक ही पार्टी को सपोर्ट करती है. अब राइट या रॉन्ग वो अलग बहस है. मैं बता रहा हूँ किसकी क्या क्या स्टेटेड पोजीशन. और ये अच्छा, हम जो बात ये कर रहे हैं इनमें कोई भी अजम्पशन नहीं है, ये सबकी स्टेटेड पोजीशंस है. वो सुप्रीम कोर्ट तो साफ इंकारी है, भाई आपका हम 3-2 मानते हैं, 3-2 नहीं मानते, 4-3 की बात करो. कोर्ट कहती नहीं 3-2 था. अच्छा, वो जब इलेक्शन की बात करते हैं तो कहते नहीं है सिक्योरिटी, नहीं है पैसे, भाई जो करना है आपने कर लें. आपने देखा सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ बैक ट्रैक कर रही है. मेरा ख्याल था कि 15 मई को जो तारीख है उसमें बहुत बहस होगी, कोई बहस नहीं हुई. उस दिन आराम से वो गुजर गया. इवन नैब का जो केस था, खुद चीफ जस्टिस ने कहा कल बहुत बड़ा केस है, वो इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया. जी आप सारी दलीलें दें, फिर हम देखेंगे. जून के अंदर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की, सितंबर आ जाएगा, सितंबर में उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, फिर एक नया साइकिल शुरू होगा. बट कमिंग बैक टू दिस इशू, मेरा ख्याल है कि लिटरली एक इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई है कि कौन स्टेप बैक करेगा. एक ही स्टेप बैक कोई अगर कोई थोड़ा सा डी एस्केलेट कर सकती थी, वो सुप्रीम कोर्ट थी जो चीजों को थोड़ा सा डी एस्केलेट करवा सकती थी. सुप्रीम कोर्ट लग रहा है कि इमरान खान की आज की तकरीर में मालिक साहब आपको नहीं लगता कि उन्होंने स्टेप बैक किया अपनी उस पोजीशन से जो उन्होंने ली हुई थी पहले? नॉट रियली. देखें, ऑफर तो उन्होंने की है, लेकिन जब आप एक बात करें, जब आप ये कहें, शुरू आप इस बात से कहेंगे जितने टुकड़े हो जाएंगे और के इकट्ठे करना मुश्किल नहीं होगा, फिर आप कहेंगे जी आप अकल करें, आप ध्यान करें. बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी को एक दूसरे कैंप का हिस्सा बना देंगे तो नहीं होगा. और आज के बयान से क्या करें? हाउ वुड यू? मुझे याद पड़ रही है वो मुलाकात जो मेरी आपकी कुछ और सहाफ़ी इकट्ठे खान साहब से मेरे ख्याल में महीना पहले हम लोग मिले थे ज़मान पाक. मैंने खान साहब को क्या बात की थी? मैंने कहा जी डी एस्केलेट करें, मिसट्रस्ट आपका जो आपस में है, खुदा का वास्ता इसको करें, बिकॉज हर चीज बात से होती है ना हल. अगर कोई बात नहीं करेगा, पहले दूसरी साइड बात करना चाहती थी तो खास साहब बात नहीं करते, तो कहते मैं हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा. उनके लोग अब कहते हैं, कल मेरे प्रोग्राम में उन्होंने दावत किया डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने, कि जी हमारे साथ इनकी पार्टी ने तय कर लिया, इनके लोगों ने, कि सितंबर में इलेक्शन हम कर लेते हैं और हम जुलाई में चले जाएंगे बजट दे के. सब एग्री हुआ अकॉर्डिंग टू देम. मुझे नहीं पता, वल्लाह अलम, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड का. उन्होंने कहा कि जी वो वापस आए, उन्होंने कहा जी खान साहब नहीं मानते, सितंबर नहीं मानते. अब खुद खान साहब भी कहते थे कि एक वक्त में जब गवर्नमेंट गिरने की इनकी बात थी, इन्होंने कहा कि जी हम आप इलेक्शन ये नो वोट रेजोल्यूशन कर लें पीछे तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा. तब ये नहीं माने. जी जी. प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, जो जिस वक्त अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में फील करता है, वो कहता है बस अब दबा दो, रगड़ दो, नाउ इट्स जस्ट आई वांट द होल वर्ल्ड. वो फिर आगे इस वक्त मुझे ये लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट कैन स्मेल ब्लड. दे थिंक कि दे आर इन अ बेटर पोजीशन, सो दे आर नॉट सो कीन. लेकिन और वो इलेक्शन भी नहीं चाहते. चलें मालिक साहब, वो जो सवाल था मेरा कि आपने कहा ना कि दे कैन स्मेल ब्लड,
تو واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، سیاستدانوں کو کیا یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں؟ اور دوسرا یہی سوال دوبارہ کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکی ہیں چیزیں، کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ جیسے کہ ولید اقبال صاحب نے 2-3 باتیں گنوائی ہیں. نہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، آپٹمزم از اے گڈ تھنگ، لیکن آپٹمزم اور ڈینائل میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. آئی تھنک اگر آپ وہ 3 آخری کمیونیکیز دیکھ لیں ISPR کے، تو میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جی یہ پارٹی لبادہ اوڑے گروہ ہے، اور they have been painted, they have a cross painted on them، جو اور 9 مئی کا جو ہوا ہے اس نے جسٹ سیل کر دی ہیں چیزیں. اور میرا خیال ہے اس دن جو ہوا ہے وہ چیزوں نے بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن واقعی کراس ہو گیا. ہر باری جب بھی ISPR کی اسٹیٹمنٹ آتی تھی تو ہم ایک خان صاحب کا ایک ریئیکشن دیکھتے تھے. دیکھیں، پالیٹکس میں جب تک آپ رسپونڈ کر رہے ہوں گے تو چیزوں میں مارجن ہوتا ہے گفتگو کا چیز کا. جب آپ ریئیکٹ کر دیں گے ہر چیز میں تو پھر وہ مارجن سکویز ہوتا جاتا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ ریئیکشن آ رہا ہے، رسپانس کوئی بھی نہیں کر رہا. سو مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ اس وقت کیا آپٹمزم کی کوئی بیسس ہے، اور خاص طور پہ جب میرے خیال میں آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ بالکل آپ کا تجزیہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن آج کی تقریر جو ہے عمران خان کی، اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے برف پگھلنا شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پہلا وہ ڈینٹ ہے اس سٹف قسم کی سچویشن میں جو کہ پڑا. اس سے پہلے تو خان صاحب بھی نہیں ہٹ رہے تھے نا اپنی پوزیشن سے پیچھے، لیکن آج انہوں نے بات کی ہے. That's one way of looking at it. There's another way of looking at it also, and you can call it کہ جی blow hot blow cold. اگر آپ یہ شروع کریں گے کہ ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اکٹھے نہیں ہو پائیں گے، دوسرا آپ یہ کہیں گے کہ عقل کریں، ہوش کریں اور اس چیز میں نہ پڑیں، تو بیسکلی آپ یہ بلیم تو دوسری سائڈ پہ شفٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگ عقل نہیں کر رہے اور آپ لوگ مس لیڈ کر رہے ہیں. اب خان صاحب نے آج ایک تو خان صاحب کی آئی تھنک خان صاحب بلیو کر جاتے ہیں بہت جلدی جو چیزیں شاید ان کو زیادہ اسکروٹنائز کرنی چاہیے. مثلاً آج انہوں نے ایک سروے دکھایا 70% والا. میرا خیال ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر آج الیکشن ہو تو وہ جیت جائیں گے میجورٹی کے. بالکل ٹھیک ہے.